अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिक़े रसूल हो, तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जिनको जाना हो एक मिनट के अंदर अंदर वो जगह खाली कर दे, इसलिए कि जाने वाले को रोका नहीं जाता है। आप अगर सिर्फ मजा के लिए आए हो तो जा सकते हो, और अगर अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए हो तो जमीन पकड़ के बैठ जाओ। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की मुक्तदर मुस्तनद उलमाए कराम व शुअराए इस्लाम जलवा फरोज है। खुसूसियत के साथ नाज़िम इजलास नकीब मसलक के आला हजरत कारी मजहर साहब, जिनका आपने बड़ा खूबसूरत कलाम समाअत किया, मेरी जमात का एक खुशफिक्र शायर जो सिक्का राइजुल वक्त की हैसियत से अपना लोहा मनवा ले, जनाब मोहतरम नूर अली नूर से आपने बड़ा उम्दा कलाम समाअत किया। मेरे बाद मेरी जमात का एक और मशहूर शायर जनाब मोहतरम शमशाद हैदर को फौरन सुनेंगे। इस वक्त जमात की मुश्तरका खुशबख्ती है कि हज़रत हाफिज़ व कारी ताजुद्दीन साहब क़िबला बनफ्स नफीस इस वक्त हम सबों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये कुर्बो जवार के मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए कराम और अइम्माए मसाजिद ने आज रौनक बज़्म होकर ये साबित किया है कि आज का ये जलसा सिर्फ उर्स कमेटी वालों का नहीं, बल्कि ये बज़्म तो रजा वालों का है। अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदके से कबूल फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं हज़रत हाफिज़ व कारी ताजुद्दीन साहब क़िबला और उनके जुमला सहयोगियों को, जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में
जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान, कई मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने अकीदे की इशाअत के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है। जो ये बिजली पे चले, अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जरा जोर से बोल दो, ऐसे नहीं जोर से। और बेला मुबालिगा में कहूं कि हेडक्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है हजरत। लेकिन आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली डाल रहे हैं जी, इशारे में समझो। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो न तेरा वजूद बचेगा, न तेरा बाप का वजूद बचेगा। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है, तब तब इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल करबला में जब यजीद टकराया था हुसैन से, तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और कयामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, तो यहाँ लोग खतीबों को भी इनाम देते हैं, और जगह पर तो लोग खतीबों को इनाम देना पाप समझते हैं। अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। तो यहाँ 100 का भी नोट है, माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी इश्क को सलामत रखे। और जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, क्या इरादा है? थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे। चचा आप जो घुटना पकड़ के बैठे हैं, घुटना छोड़ दीजिए। एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा था, उसके बीवी भाग गई थी। हजरत, एक नौजवान की शादी हुई। अच्छा, चाय भी आ गई है। असल में कई रोज से मेरे साथ यही हादसा होता है, जब जब मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तब तक ये चाय वाला भी आ जाता है। और वैसे अल्लामा ताजुद्दीन साहब चाय वाले को देखता हूँ तो मुझको तो बड़ा डर लगता है। एक चाय वाला तो पूरा मुल्क तबाह कर ही रहा है। दूसरा चाय वाला जलसा तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। अच्छा, ये भी बड़ा अलमिया है, आजकल लोग बड़ी शौक से जलसों में चाय पिलाते हैं मजहर में। जी जी जी। और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री हो सकता है, तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं हो सकता है? तो भाई आप भी घुटना छोड़ दीजिए। अरे मैंने कहा ना, एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा तो उसकी बीवी भाग गई थी।
नहीं, एक बच्ची की शादी भी हजरत ससुराल से जब पहली बार मैके आई, दोबारा ससुराल जाने को तैयार ही नहीं। बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाती? बेटी बोली अब्बू काट काट के बोरे में डाल दो, ये हमें मंजूर है, मैं तो ससुराल नहीं जाऊं। अब बाप परेशान, या अल्लाह बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बेटी बोली अब्बू आपके दामाद को बहुत खतरनाक बीमारी है। अब तो माघ और पुरुष के कड़ाके के सर्दी में भी बाप के माथे से पसीने के कतरात। या अल्लाह 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक अपाची दिया, उस पर भी ये रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला बेटी बीमारी क्या है? टीबी। बोली ना। ब्लड शुगर? बोली नहीं। अब तो बाप के दिल के धड़कन तेज। बेटी ब्लड कैंसर है क्या? बोली ना। बाप और परेशान, बेटी कोरोना है क्या? बोली नहीं अब्बू। बाप बोला बेटी बीमारी तो बता दे। तो बेटी बोली अब्बू रात भर आपका दामाद बिस्तर पे लेट के नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। तो भैया जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं वो घुटना छोड़ दीजिए ताकि आपका घर महफूज रहे। तो अगर सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जोर से बोल, जोर से या रसूल अल्लाह। याद रखना आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया। और अगर चंद लम्हे आज आपका बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए, यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक व किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक व किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताप पर, न तकवा पर, न सूदो इत्तेका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह। अगर ये चंद लम्हे आपका बैठना मदीने वाले मुस्तफा ने कबूल फरमा लिया, अगर आपके चंद लम्हा बैठना नबी के रहमत में आपका कबूल फरमा लिया, तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी के कौनैन ने आपका बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादरें ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, एशियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो वस्ताद समन बोल पड़े कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह 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 वाह। इसलिए याद रखना, मुकद्दर के सिकंदर हो आप,
किस्मत के धनी हुआ कि इस सर्द भरी रात में जहां लोग अपने अपने घरों में गर्म गर्म बिस्तर के अंदर सो रहे, आप अपने नबी के इश्क में जाग रहे हो। अरे जोर से बोल दो। और ऐसी महफिलें सबके मुकद्दर में नहीं हुआ करती हजरत, ऐसी महफिलें सबके मुकद्दर में नहीं हुआ करती। ऐसी महफिलें तो उन्हीं के मुकद्दर में होती है जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमा लिया करते। जोर से बोल दो। इसलिए कि खुद सैयदना सरकार गौसे आज़म फरमाते कि जब तक मैं ना चाहूं, तवज्जो चाहो जरा, जब तक मैं ना चाह लूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। और वही बगदाद वाले गौस फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तब अंदाजा करो जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस पहर में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब लाखों सलाम से रजा का दिल ना भरा तब यूं बोल पड़े काबे के बदरूद जाओ तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोगा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुझसे निगाहों भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह वाह। तो उसी रसूल को गवाह बना और एक बार पूरा मजमा अपने नबी के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा लो, उठा लो अपने दोनों हाथ और एक बार जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? लग रहा है उन लोगों को देखने के बाद एक बात याद आ गई हजरत, इजाजत हो तो बता। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी के यहाँ दो चोर घुसा, कितना? जोर से बोलो कितना? इत्तेफाक से एक चोर का नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक, दूसरे चोर का नाम था अब्दुल सत्तार। अगर यहाँ किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, इसलिए कि अभी हमें रात में निकलना भी है। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए और जिनका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया और जिसका नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था वो ऊपर छज्जा में छुप गया। मकान मालिक जब शाम को काम करके घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज की एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा घबराती क्यों हो, वो रज़्ज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं। शौहर बोला घबरा मत, वो रज़्ज़ाक इंतजाम करेगा।
फिर कुछ देर बाद बोलती है जी आपको सुबह उठने के बाद फौरन चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला अरे घबराती क्यों हो, वो रज़ाक है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज़ाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रज़ाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का करेगा। हज़रत उसी वक्त से देख रहा हूं, सुभान अल्लाह भी यही लोग बोले, नारा भी यही लगाए। तो भैया पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा, अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो एक बार जरा उसी रसूल को गवाह बना लो। जो मक्के के वादी में सुबह साथी के वक्त आमना के आंगन में कदम रखा और कदम रखने के बाद अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, अपने कबीले को नहीं ढूंढा, अपने खानदान को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद किया, या रब्बे हब्ल उम्मती, या रब्बे हब्ल उम्मती, या रब्बे हब्ल उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की मस्जिद आवाज देती महबूब अब तक तो उम्मत में आपको देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत में आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, और आप अपनी उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हो। नबी के रहमत अर्ज करते परवरदिगार उम्मत पहचाने ना पहचाने, तेरा हबीब अपने उम्मत को जान भी रहा है, अपने उम्मत को पहचान भी रहा है। जरा उसी रसूल को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा लो पूरा मजमा अपने दोनों हाथ, और मेरे साथ मदीने वाले मुस्तफा को पुकार लो और जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आए जोर से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। शायद आपको पता नहीं है, आपके इसी जुनून इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफजदा हैं। तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया डरती है, और जब वो तेरे घर के करीब तेरी गलियों से गुजरते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो न सर्दी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, न ये दिन देखते न रात, न इन्हें भूख लगती न प्यास, पूरी दुनिया चैन की नींद अपने अपने बिस्तर पे ले रही। ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त हैं, ये किसके इश्क में पागल हैं। तब उन्हीं में से कोई कहता ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं, न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलबे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते अरे जब विलादत के 1500 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम किए गए तो 1450 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिसने अपनी आंखों से मुस्तफा को देखा होगा। पूरा मजमा जोर से बोल दो
अच्छा, मजमा से कोई कैसा जवान है जो ठोक के कोई एक नारा लगा दे? मजमा से है कोई जो एक नारा लगा दे? है। जवाब देगा पूरा, जवाब दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा हज़रत, उर्स है आरिफ बिल्लाह हुसैन शाह बाबा जी। और नारा लग रहा है ताज शरिया। अरे बोल दो यार जोर से, क्या है मेरे ताज शरिया? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने हुजूर ताज शरिया को देखा है? कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठा के बताओ तो। देखा है ना? हज़रत सन 2016 में हुजूर ताज शरिया आई थे उड़ीसा, जगह का नाम रसूलपुर। ठीक 3:13 पर हुजूर ताज शरिया मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। 10 मिनट के बाद लाइट चली गई थी हजरत। बजाते खुद यह गुलाम भी मौजूद था। कुछ लोग कहते कि जानबूझकर कमेटी वालों ने लाइट गुल किया था, लेकिन हमें नहीं पता कि वो जानबूझ के लाइट काटा था या खुद लाइट गई थी। मगर थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी। खुदा की कसम बिला मुबालिगा इस मिंबर रसूल से बोल रहा हूं, उस अंधेरी रात में मेरे ताजु शरिया का चेहरा इस तरह चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियम में टॉर्च जलाकर बुझा दिया हो। ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीर कर 14वीं का चांद निकल आया हो। उस अंधेरी रातों में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब अख्तर रजा की खूबसूरती का ये आलम गए तो अहमद रजा की खूबसूरती क्या? हाय जिंदाबाद, हाय जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। अब अहले इल्म के दुआओं का सहारा लेके सिर्फ एक मतला और एक शेर। माशाअल्लाह। आजकल लोग तवज्जो के माने बदल दिए। तवज्जो के माने लोग बदल दिए। एक जगह एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों को लोगों ने दावत दी और चीफ गेस्ट की हैसियत से एक गैर मुस्लिम नेता को बुला लिया और बैठा दिया। बिल्कुल दूसरा शायर आए, बोले नेताजी तवज्जो चाहो, 1000 निकाला दे दिया। तीसरे शायर आए, बोले नेताजी तवज्जो चाहो, 1500 निकाला दे दिया। शायर रात भर आते रहे, तवज्जो चाहते रहे, नेताजी देते रहे। जो सबसे आखिर में शायर आया, बोले नेताजी खुसूसी तवज्जो चाहो। नेताजी ने ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब टटोली, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो खड़े हो। अरे बोलो जी शायर साहब माफ करना, अब सारी तवज्जो खत्म हो चुकी है। तुम्हें तवज्जो नहीं, आपसे दुआ चाहिए। और एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मतलब 2 शेर हजरत, वो भी किसी शायर का नहीं बल्कि आशिक का। और उस आशिक का नाम है अल्लामा हसन रजा खान। क्या बात है, वाह। जिनका लक़ब है वस्ताज़े ज़मन। ये वही वस्ताज़े ज़मन है। हज़रत जब बात आ गई वस्ताज़े ज़मन की तो एक पैगाम मुलाहिज़ा कर लो, ये वही वस्ताज़े ज़मन है। उंगली में जख्म है, नासूर का शक्ल ले लिया,
लोगों ने मशवरा दिया डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। जानते हो उस्ताद ज़मन ने क्या कहा? अम्मी से इजाजत ले लूं, यानी वक्त कासिम पेशवा दर्द हो उसके पतन पर, फरमाते अम्मी से इजाजत ले लूं। याद रखना मामा होती है, माँ ने इजाजत दे दी। उस्ताद ज़मन सीधे हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने जख्म देख लिया, देखने के बाद बोले मौलाना ऑपरेशन करना होगा। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर अम्मी से जख्म दिखाने की इजाजत लिया था, ऑपरेशन का नहीं, ऑपरेशन का नहीं, पहले अपनी अम्मी से इजाजत ले लो तब। याद रखना मामा होती है, माँ ने इजाजत दे दी। उस्ताद ज़मन फिर हॉस्पिटल लेटा दिए बेड पर। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन निकाला। उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर ये इंजेक्शन किस लिए, ये इंजेक्शन से तुम क्या करोगे? डॉक्टरों ने कहा मौलाना ये बेहोशी का इंजेक्शन है, ऑपरेशन करने से पहले चंद मिनट आपको बेहोश करूंगा, ऑपरेशन करने से पहले कुछ देर आपको बेहोश होना होगा। इतना सुनना था, उस्ताद ज़मन उतर गए बेड से, बोल पड़े मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझको नहीं होना बेहोश, इसलिए कि मैंने जिंदगी की हर सांस होश में रहकर जीने का आदत किया है, मुझको नहीं होना बेहोश। डॉक्टरों ने कहा मौलाना अगर मैं आपको बेहोश नहीं करूंगा तो आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद ज़मन की आंखें बरसने लगी, उस्ताद ज़मन फूट फूट के रोने लगे और हिचकियां ले लेके फरमाते डॉक्टर क्या मदीना छोड़ने में जो दर्द हुआ था उससे भी ज्यादा दर्द होगा? क्या मदीने की जुदाई में जो तकलीफ हुई थी उससे भी ज्यादा तकलीफ होगी? डॉक्टरों ने कहा मौलाना हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि आप मदीने को कितना चाहते हो या मदीने वाला आपको कितना चाहता है। मैं एक डॉक्टर हूँ डॉक्टर, मुझको इस बात का अंदाजा है आप मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इतना सुनना था, उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर तुझको अपना काम करने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टरों ने कहा 15 मिनट। उस्ताद ज़मन ने कहा जा मैंने तुझको 18 मिनट दे दिया, जब तुझको मेरे जिस्म में कोई हरकत ना मिले तब तुम अपना काम कर लेना। अब डॉक्टर लेटा दीजिए उस्ताद ज़मन को बेड में। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में थोड़ी बहुत हरकत बाकी है। डॉक्टर रुक गए। आधे मिनट के बाद फिर सुई चुभोई उंगली में, देखा जिस्म में कोई हरकत नहीं। तब डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ अपना काम कर लिया और अपना काम करने के बाद डॉक्टर इस इंतजार में कि उस्ताद ज़मन आंखें कब खोले, उस्ताद ज़मन आंखें कब खोले। जैसे ही 18 मिनट बीत गए उस्ताद ज़मन की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली है डॉक्टर पकड़ पड़ा कदम नास को और बोल पड़ा मौलाना इससे पहले मैंने बहुत ऑपरेशन किए, लेकिन जरा ये राज तो बता दे आखिर तूने मेरे ऑपरेशन के दर्द को बर्दाश्त कैसे किया? तब उस्ताद ज़मन फरमाते डॉक्टर सीने में जो दिल होता है वो दिल मेरे सीने में होता तब न तेरे ऑपरेशन के दर्द मेरी उंगली क्या महसूस करती। मैंने तो अपना दिल मदीने में डाल दिया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह, मैंने तो अपना दिल
मदीने में डाल दिया था। जब सीने में दिल ही नहीं तो दर्द कैसे होता। इसी को उस्ताद ज़मन फरमाते, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। क्या जोर से बोल, जोर से। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। अमा सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। अमा जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और आगे उस्ताद ज़मन फरमाते, एक शेर है कि आता है फकीरों की उन्हें प्यार कुछ ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे कभी कोई फकीर आया कि नहीं आया? अरे आते हैं। फकीर दरवाजे पे दस्तक लगाता, क्या कहता? अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो। अब 10 का नोट निकालते हो, फकीर को दे देते हो। बदले में फकीर आपको क्या देता है? जोर से बोलो, क्या देता है? दुआ। आप सलामत रहो, आपके दरबार सलामत रहे, आपकी औलादें सलामत रहे। आपने फकीर को भीख दी, बदले में फकीर ने आपको दुआ दी। लेकिन एक चौखट ऐसी है, एक दर ऐसा है, एक बारगाह ऐसी है जहां से भीख भी मिलती है, दुआ भी मिलती है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मांगते का भला हो। खुद भीख दे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को तकलीफ अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बोलिए ना। तो वो जो पीछे, बिल्कुल पीछे लोग बैठे हैं, मैं आपका मेहमान हूं कि नहीं? अरे बोलो ना। आप मेरे मेजबान हो, मैं आपका मेहमान हूं। और मेहमान जो बात बोलता है, मेजबान को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोलो, मानना चाहिए ना? तो 1 मिनट के लिए वो जो पीछे हजरात मेरे बैठे हैं, मैं हुसैन मुज्तबा का वास्ता देता हूं आपको, एक एक कदम आप लोग आगे बढ़ जाइए। अगर आप ओरिजिनल लोग, सुनने वाले लोग हो, तो एक एक कदम, 1 मिनट के लिए मेरे आका हुसैन के नाम पे खड़ा हो जाओ और थोड़ा आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह। कुछ बातें अच्छी बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह। करीब आ जाइए। याद रखिएगा, जलसे में आजकल 3-4 क्वालिटी के लोग आते हैं। आगे आ जाइए आप लोग। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग। मुझे जगह खाली है, आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए। ठंडी है, सट के बैठिएगा तो ठंडी नहीं लगेगी। इधर आ जाइए। सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा करीब आ जाइए। आप लोग भी थोड़ा करीब आ जाइए। आ जाइए। सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह आपकी इस इश्क को सलामत रखे। एक बार मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दो या रसूल अल्लाह। जलसे में आजकल 3 क्वालिटी के लोग आते हैं। सुनिए, कुछ लोग जलसा देखने आते हैं, कुछ लोग जलसा सूंघने आते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो जलसा सुनने आते हैं। जलसा जो देखने आए थे वो देख रहे थे कि पंडाल कैसे बना है, स्टेज कैसे बना है, साउंड कैसा लगा है, वो देख लिए, चल दिए। अब जो सूंघने आए थे वो सूंघ रहे थे कि समोसे की दुकान कहाँ है, चाय कहाँ बनी है, सिंघाड़ा कहाँ बना है, वो सूंघ लिए, चल दिए। अब जो लोग ओरिजिनल सुनने के लिए आए थे, रात के 12-1 बजे के बाद वही लोग बैठते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खेती करते हो ना? अरे बोलो ना। अच्छा, जब धान पक जाता है तो लोग क्या करते हैं? जोर से बोलो। और काटने के बाद और पीटने के बाद, मैं भी किसान का बेटा हूं, इसके बीच बहुत प्रक्रिया है। अच्छा, हवा देते हो कि नहीं देते हो? अरे बोलो ना यार।
तो जो थोड़ी सी हवा चलती है और जो उड़ जाता है उसे अपनी जुबान में आप क्या बोलते हो? कट्टर। यानी यहाँ भी इख्तिलाफ है। क्या? करकट। करकट। तो बेटा जो थोड़ी सी हवा चली और जो लोग उड़ गए, मैं अपनी जुबान पे नहीं कहूंगा वो क्या है, आप खुद फैसला कर लो। तो जितने जो थे वो उड़ गए, अब जो ओरिजिनल लोग बैठे बचे थे वही सब बैठे हुए। तो अगर ओरिजिनल हो तो एक बार जोर से बोल दो या हुसैन। पूरा मजमा एक आवाज में बोल या हुसैन। जोर से, जोर से, जोर से। इश्क में या हुसैन। मोहब्बत से ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, आजमत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए, निजात के लिए, पुलसरात के लिए जोर से बोल या हुसैन। अब हुसैनी रंग चढ़ गया मजहर में, और जिस पर हुसैनी रंग चढ़ जाए उसका नशा कोई नहीं उतार सकता। तो एक बार और जोर से बोल दो या हुसैन। जोर से बोल। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। याद रखिएगा इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। शायद आपको पता नहीं, मुसलमान इस वक्त आग के ढेर पे खड़ा है, आग के ढेर पर। इसलिए मैं जहां जाता हूं अपने मंच के उलमा से भी, मसाजिद के अइम्मा से भी हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत इस वक्त सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाने का वक्त नहीं, ये वक्त सिर्फ मज़ारों की चादरों की अहमियत बताने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त अपने आने वाली इन नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जोर से बोल दो, हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो हमारी कब्रों पे खड़ा होकर फातिहा कौन पढ़ेगा। इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों अब होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपए का फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने आने वाली इन नस्लों के लिए, अपने आने वाली इन औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, इससे दुनिया की भी तालीम दे सके। वाह, सच। लेकिन हजरत मातम करने को जी चाहता है। हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, माफ कीजिएगा। आज हमारे यहाँ करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही के गलत है। टाइल्स और मार्बल के लगे हुए खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अच्छी दरसगाह नहीं मिलती है। और पीर परस्ती में ये मेरी कौम तो इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब के दे के 50,000 रुपया चाहिए तो जमीन बेचकर ये कौम पीर साहब को 50,000 का मोटा लिफाफा दे देगी। और अगर मदरसा वाला इमाम साहब 100 रुपया मांग ले तो ये बगले झांकने लगते हैं। याद रखना, आज जो तेरा वजूद सलामत है ना, इन्हीं मदरसों का सदका है। हजरत एक सेठ जी थे बड़े कंजूस। मेरे भाई आपको समझना चाहिए। बेटा बाबू बैठ जा मेरे लाल, जरूरत है क्या?
वैसे मैं जबरदस्ती नहीं किसी को रोकता हूं, वरना ऐसे ही जिद्दी खतीब तकरीर कर रहे थे। एक नौजवान कभी बीच से उठे, कभी बैठे, कभी उठे, कभी बैठे। मौलाना ने जोर से डांटा, वो बैठा रहा। लोग सलातो सलाम पढ़ लिए, वो बैठा रहा। जलसा खत्म हो गया, वो बैठा ही रहा। मौलाना बोले, बाबू अब क्यों नहीं जाते हो? बोले, हुजूर जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया है। अगर जरूरत है, अगर सच्ची जरूरत है तो छुट्टी लेकर जाओ बेटा, और अगर जरूरत नहीं तो थोड़ी देर के लिए बैठ के सुन लो। एक बार मोहब्बत से बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक सेठ जी थे, बड़ा कंजूस मजहर भाई जी। रमजान के महीने में इन उलमा का जितना भी एहसान इन मंद रहोगे कम है। मालूम है, जब रमजान में आप एसी और कूलर लगाकर अपने घरों में सोते हो, ये मदरसे वाले 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए चंदा कर करके तेरी औलादों को कुरान की तालीम देते हैं। ऐसे ही एक हजरत रसीद लेके एक सेठ जी के यहाँ पहुंचे। बड़ा कंजूस था, छोटा से बच्चा बाहर निकला। हजरत ने कहा, बेटा जा बोलना हजरत आए अपने अब्बू से। बेटा अंदर गया, बोले, अब्बू जी हजरत आए हैं चंदा लेने। बड़ा कंजूस था, उन्होंने कहा, जा हजरत से बोलना अब्बू नहीं है। बच्चा तो बच्चा होता है, मन का सच्चा होता है। बाहर निकला और बोले, हजरत अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। अब्बू बोले कि अब्बू नहीं है। याद रखना, आज जो मेरी कौम की बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, इसके सिर्फ 2 रीजन है। हमारे पास अपना कोई कॉलेज और अपनी कोई दरसगाह नहीं है, जहां हम अपनी कौम को बेटियों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे और उसको दुनिया की भी तालीम दे। आज कहीं निकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी, और हद तो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री भी बाज नहीं आए हिजाब नोचने में। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आज मेरी कौम की बेटियां जो इर्तिदाद की शिकार हो रही, इसके सिर्फ 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। खुदा की कसम, उस वक्त कलेजा मुंह को आने लगता है जब फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ ब्याह करके चली गई। उस वक्त सोचता हूं, काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती, जगह हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दी के होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। बहुत। लेकिन आज हमने अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखा, लेकिन सैयदा फातिमा की जिंदगी की उसे कभी तारीख नहीं पढ़ाई। नाम तो हमने अपनी बेटियों का ज़ैनब रखा, लेकिन सैयदा ज़ैनब की जिंदगी की कभी कहानी नहीं सुनाई। सुन, सैयदा ज़ैनब कौन थी सुन। अगर बहन के भाई बैठे हो तो तवज्जो से सुनना, अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरे 1 मिनट की इस गुफ्तगू को गांठ बांध लो। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के उस सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया।
सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सागिदा हजरत फातिमा तो जहरा तशरीफ ले आई। अरे जोर से बोल दो। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सर का था सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। उम्र कितनी है? जोर से बोलो, कितनी उम्र है? सिर्फ 6 साल। तरबियत का असर देख। आज मेरी कौम की बेटियां जींस और टी शर्ट पहन कर निकलती है कॉलेज के लिए, है किसी बाप के हिम्मत जो पूछ ले बेटी इस लिबास में तू कहां जा रही है? याद रखना, औलादों का पहला स्कूल और पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। जिस तरह आप अपनी औलादों को तरबियत दोगे आगे चल के वो तेरी औलादें वैसी ही होगी। सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी सैयदा ज़ैनब के सर पे दुपट्टा डाल के कहा था, खबरदार बेटी, अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे, तेरे नाना तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी। सैयदा ज़ैनब हिचकिचा ले ले के रोने लगी। इतना रोगी सैयदा ज़ैनब, इतना रोगी सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बगाती हो? इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी फातिमा, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी अपनी औलादों को अच्छी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत दो। एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोल दो या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी देर मेरे गुफ्तगू सुन लीजिए हज़रत। एक बार प्यार से बोल दे, ऐसे नहीं या रसूल अल्लाह। मैंने पहले ही कहा था कि मैं करामत सुनाने के कायल नहीं हूं। सरकार गौसे आजम का एक कौल सुन लो, सिर्फ एक कौल। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, बहुत तवज्जो से सुनना, बहुत तवज्जो से, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। अरे कब बोलिएगा, जोर से बोल।